आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं ट्रायंगल का एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न जिसमें हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है और इसमें कह रहा है कि हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इसे एंगल सम प्रॉपर्टी से हल करते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस ये क्या होगा, इट टेक मोर टाइम। तो इसमें हमें क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको उस तरह से सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको इसमें एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे ये क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है सेकंड में बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्स की। तो अगर आप यहाँ पे फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो एंगल बी है, जो बी ओ है उसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है। उसी तरह जो एंगल सी है और उसे ओ सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ बी है और यहाँ भी क्या है, बी है। तो मैं आपको बता दूं कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल meet the point O, then the value of BOC is equal to, then the value of VOC is equal to 90 plus ये बाई 2। ये ऐसा क्या होता है, इस तरह के ट्रायंगल का एक रूल होता है। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यदि कोई ट्रायंगल है P, Q और R, अब हम मान लेते हैं यहाँ पे Q का जो कोई बाइसेक्टर है वो इस साइड में जा रहा है और R का भी कोई बाइसेक्टर है, वह दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं, किसी भी पॉइंट, यानी हम मान लेते हैं यहाँ पे Z पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल होगा, जो इस वाले एंगल का जो वैल्यू होगा, यानी एंगल क्यू जेड आर इज इक्वल टू 90 प्लस इस वाले एंगल का हाफ, यानी एंगल P बाई 2। तो इस तरह से क्या होता है, इस वाले एंगल की वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, यही तरीका इस वाले एंगल में अपना एंगल x का क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि एंगल जो BOC है वो क्या है, 140 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे रखते हैं 140 इज इक्वल टू 90 प्लस, और जो ये है यहाँ पे ये क्या है, x है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं x बाई 2। इसके बाद में क्या होगा, जो 90 होगा इस साइड में आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे हो जाएगा 140 माइनस 90 इज इक्वल टू x बाई 2। इसके बाद में ये जो सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे बचेगा 50 इज इक्वल टू x बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, x का इससे होगा, तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 100 डिग्री। कितना आ गया, 100 डिग्री। यानी जो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है, 100 डिग्री है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसे फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे एंगल का जो बाइसेक्टर हो, एंगल का जो बाइसेक्टर हो किसी पॉइंट पे क्या कर रहा हो, मीट कर रहा हो, तो ये वाला एंगल 90 प्लस इसके हाफ के इक्वल होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही क्या करना है, चुटकियों में क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।